नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम बड़ी बहस में और मैं हूं आपके साथ मोनिका जायसवाल। राजस्थान में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। पिछले 2-2.5 साल में जितने अधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेते और पद का दुरुपयोग करते मिले, उस मामले में एसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए शायद इससे पहले कभी भी नहीं किए गए हैं। भ्रष्टाचार की बेल को नष्ट करने के लिए एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, लेकिन इस कार्रवाई का जब दूसरा पहलू देखें तो फिर भ्रष्टाचार की बू आने लगती है। इसकी वजह से भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ सरकार द्वारा अभियोजन स्वीकृति नहीं देना। दरअसल राज्य सरकार के गृह विभाग के मुख्य सचिव ने 24 फरवरी 2011 को एक परिपत्र जारी कर पहले जारी 2 परिपत्रों का हवाला देते हुए कहा कि एसीबी के मामले में अभियोजन स्वीकृति देने के संबंध में निर्धारित प्रोसेस की पालना नहीं की जाती। गृह विभाग ने परिपत्र में आदेश जारी किए जिसके लेकर अभियोजन स्वीकृति के हर मामले में अधिकतम 3 महीने का समय निर्धारित है, लेकिन कई बार 3 वर्ष बाद भी स्वीकृति नहीं मिल पाती और यही वजह है कि भ्रष्टाचार के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी एक्शन मोड में नजर आ रही है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देखिए कि किस तरह भ्रष्टाचारी पनप रहे हैं और एसीबी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि इन कुछ महीनों में एसीबी ने जो बड़े अधिकारियों को धांधली में लिप्त पाया, इतने मामले इससे पहले कभी सामने नहीं आए। तो आखिर किस तरह भ्रष्टाचारियों की कमर तोड़ी जा रही है, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां एसीबी लगातार एक्शन मोड में है और 24 घंटे में रिश्वतखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। और घूसखोरों के खिलाफ एसीबी एक्शन मोड में नजर आ रही है। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर एसीबी ने कार्रवाई की। पहली तस्वीर कोटा से, जहां जयपुर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के वीसी राम अवतार गुप्ता को 5 लाख की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। आरोपी के सरकारी गेस्ट हाउस की तलाशी में करीब 21 लाख रुपए की संदिग्ध राशि मिली। वहीं उसके कोटा हाउस सर्च में करीब 25 बैंक अकाउंट और 1 लॉकर मिला। छानबीन के दौरान टीम ने 3,74,000 रुपए बरामद किए। वहीं दूसरी तस्वीर दौसा से, जहां एसीबी ने नागल राजावतार थाने के कांस्टेबल जगदीश मीणा को 1 लाख की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। तीसरी तस्वीर हनुमानगढ़ से, जहां शिक्षा विभाग की जूनियर अकाउंटेंट कमल को 15,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। अगली तस्वीर पाली से, जहां एसीबी ने सिपाही आशाराम जाट को 15,000 की रिश्वत के साथ अरेस्ट किया। उदयपुर में मावली सरपंच हेमेंद्र जाट को एसीबी ने 15,000 रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। अगली तस्वीर डोटा भीम, करौली, श्रीगंगानगर, जयपुर और बूंदी से, जहां एसीबी ने अधिकारियों को 5,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। और आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए दिखाते हैं कि एसीबी कितनी रफ्तार से इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में हर दिन गिरफ्तार हो रहे हैं रिश्वतखोर अफसर। और आखिर रिश्वतखोरी कैसे खत्म होगी, ये बड़ा सवाल है। एसीबी ने तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति राम अवतार गुप्ता को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लगातार एक्शन मोड में है एसीबी और ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर में एसीबी ने घूसखोर वनपाल और वृक्ष पालक को गिरफ्तार किया। तो वहीं एसीबी ने 4 महीने में 152 रिश्वतखोर अफसर और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इसी के साथ यूनिवर्सिटी के वीसी, अलवर के पूर्व कलेक्टर समेत कई बड़े अफसर धांधली करके पकड़े गए हैं।
और इसी के साथ भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत 156 केस दर्ज किए हैं। तो एसीबी लगातार एक्शन मोड में है और इन रिश्वतखोर अधिकारियों के खिलाफ एक्शन जारी है। 150 ट्रैप, 5 केस आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग का केस दर्ज किया गया है। साल 2022 में 166 केस का निपटारा हुआ। तो वहीं साल 2022 में 144 का चालान हुआ और 22 केस में एफआर लगाई गई। इसी के साथ साल 2021 में भ्रष्टाचार निवारण कानून के 144 केस दर्ज किए गए। तो वहीं 130 ट्रैप, 4 आय से अधिक संपत्ति और पद के दुरुपयोग के 7 केस दर्ज किए गए। साल 2021 में 101 चालान हुए और 15 एफआर लगाई गई। तो ग्राफिक के जरिए समझिए कि किस तरह एक्शन मोड में है अधिकारी और साल 2020 में 80 चालान और 10 में एफआर लगाई। अब आपको बताते हैं कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में क्या कुछ अड़चनें आती हैं। भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी में देर लगती है, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें आती है। अभियोजन को मंजूरी देने में निर्धारित प्रोसेस की पालना नहीं होती। मनाही की स्थिति में निर्धारित बिंदुओं की पालना आवश्यक हो जाती है। तो वहीं भ्रष्टाचार के मामले में 3 महीने में मिलनी चाहिए अभियोजन को मंजूरी, जिसके चलते अधिकारियों को आसानी हो और अधिक समय लेने के कारण स्पष्ट नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि यदि कोई भी अधिकारी इसको मामले को लेकर ज्यादा समय मांगता है तो उससे कारण पूछना चाहिए। भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले 5 साल से ज्यादा समय तक लटके रहते हैं, जिसकी वजह से काफी दिक्कतें होती हैं और भ्रष्टाचार के मामले उजागर नहीं हो पाते। ऐसे में जरूरत है कि इन मामलों का जल्द से जल्द निपटारा हो और ये मामले ज्यादा वक्त तक लटके न रहें। तो भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन को मंजूरी में देरी होना, यह भी इसका महत्वपूर्ण कारण है। अभियोजन को मंजूरी देने में निर्धारित प्रोसेस की पालना नहीं होती। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इस मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल गोठवाल हमारे साथ जुड़े हैं। बीजेपी नेता शैलेंद्र गुर्जर, कांग्रेस नेता भरत मेघवाल हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान में। सबसे पहले शैलेंद्र गुर्जर जी, आपसे शुरुआत करूंगी। जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लगातार ये बड़ा एक्शन लिया जा रहा है और ऐसे में ये देखने को मिला है कि जितने मामले इस दरमियान ये 1 से 1.5 महीने में सामने आए, ये पिछले 1 से 2 साल में भी सामने नहीं आए थे। शैलेंद्र जी, आप तक आवाज मिल पा रही है मेरी? चलिए, शैलेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें, हम बात करते हैं पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, इन सारे मामलों को लेकर आखिर कितना वक्त लगता है, और ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके की ये एक्शन लिया जाता है एसीबी की तरफ से, ऐसे में क्या कुछ अड़चनें देखने को मिलती हैं और क्या वजह है कि ये मामले अक्सर बर्खास्तगी के बाद भी उन अधिकारियों को वो पद मिल जाता है।
तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि 24 घंटे में 11 से ज्यादा घूसखोर गिरफ्तार हुए हैं और एसीबी ने ये बड़ा कार्य किया, यह बड़ी कार्रवाई की गई और लगातार अब भी घूसखोरी जारी है। इसके पीछे की क्या वजह है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो लगातार इन मामलों को लेकर एक्शन लिया जा रहा है, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और उनके घर पर छापेमारी हो रही है। इसके बावजूद भी कई बार ये देखने को मिला है कि मामले में अक्सर अधिकारी इसमें लिप्त होते हैं, जो कि इस पूरे मामले को लेकर कई बार बहुत देरी हो जाती है, जिसके चलते न्याय नहीं मिल पाता। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे पूर्व आईपीएस अधिकारी अनिल हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसे मामले क्यों इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, जबकि रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही कानून के खिलाफ है। बावजूद इसके क्या वजह है कि मामले बहुत ज्यादा तादाद में बढ़ते जा रहे हैं? मोनिका जी, देखिए कि पिछले साल के मुकाबले इस बार एंटी करप्शन ब्यूरो ने ज्यादा कार्रवाइयां की है। उसका रीजन ये है कि जो अधिकारी लगे हुए हैं, माननीय भगवान लाल जी सोनी और दिनेश हेमंत जी, तो इनका जो पब्लिक के साथ रेपो है और इन्होंने जो एक विश्वास दिया है और जो व्हाट्सएप के ऊपर अपना एक नंबर छोड़ा है कि कोई भी व्यक्ति है वो एसीबी में शिकायत कर सकता है, तो एक ये इन्होंने अच्छा अभिनव प्रयास किया है जिससे जनता के अंदर ये विश्वास जागा है कि हाँ, एंटी करप्शन ब्यूरो कार्रवाई करेगा। तो उनके पास परिवादी की आने की संख्या में और उसके बाद में इनका रेस्पॉन्स भी ये रहा कि ज्यादा से ज्यादा पकड़े जाएं। हाँ, इसके अंदर ये एक सामने आती है कि इसके अंदर दिक्कतें कई आती है। आदमी पकड़ लिए जाते हैं, उनको जो कानून का दायरा है, जो ट्रेप रिश्वत रेड हैंडेड पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन सैंक्शन जो अभियोजन स्वीकृति है वो विभाग के द्वारा समय पर नहीं मिल पाती है। उसके कारण पेंडेंसी और बढ़ती जा रही है। तो लोगों में ये होता है कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा है और इस कारण से ये जो लेन देन का सिलसिला है ये लोग बागों को विचलित कर देता है कि भाई हम देखे काम करा लेंगे और हमारा, लेकिन ये नहीं है इनको मालूम कि इस मामले में एसीबी दूसरी तरीके से आकस्मिक चेकिंग से कार्रवाई कर सकती है। मैं ये मान के चलता हूं जो 5 केस पद के दुरुपयोग के और आय से अधिक संपत्ति के दर्ज किए हैं, इस मामले में ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। विभागाध्यक्ष को पाबंद करना चाहिए कि आपके यहाँ इस तरह के जिनके पास एपीए में अपने वार्षिक कार्य मूल्यांकन में संपत्ति का अगर ब्यौरा बढ़ा है तो उनके ऊपर वाच रखे और उनकी संपत्ति के बारे में उनसे क्वेश्चन आंसर करे, ताकि वो रिश्वत लेने से पहले ही उस आय से अधिक संपत्ति के अंदर पकड़ा जाए। इसकी हमें अधिक कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि उसमें होगा क्या कि बर्डन ऑफ प्रूफ एक्यूज साइड पे है। अभी क्या है कि जिस रिश्वत लेने के अंदर पकड़े जाते हैं तो अभियोजन का जो प्रूफ है, बर्डन ऑफ प्रूफ है, वो भी प्रोसिक्यूशन के ऊपर है, वो भी न्यायिक प्रक्रिया में है, ताकि उसको अगर मान लो चालान भी हो जाता है, गिरफ्तार भी हो जाता है, तो उसको चलाने के लिए भी अभियोजन पक्ष को मेहनत करनी पड़ती है। मेरा ये मानना है कि ये जो कानून के अंदर अभियोजन स्वीकृति का मामला है, अभियोजन स्वीकृति मिल जाती है, फिर क्या होता है कि कोई ना कोई कानूनी पेचीदगी के मामले में उलझा के वापस से नौकरी में ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि इसके अंदर बर्खास्तगी को सबसे प्रथम जो ही पकड़ा जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, जब कोर्ट से वो बरी होके आए तभी उसको सर्विस में लिया जाए। होता क्या है कि सस्पेंशन होता है,
कुछ समय बाद में अधिकारी पकड़ा जाता है और वापस बहाल होके आ जाता है, तो जनता में ऐसा माहौल जाता है कि एक वो सरकार के लिए और एंटी करप्शन ब्यूरो विभाग के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह है कि ये तो देखो छूट के आगे और वापस नौकरी पे लग गए। ठीक है, भरत मेघवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। भरत जी, सबसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि एसीबी जो कार्रवाई कर रही है वाकई काबिल तारीफ है, ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी कि इतनी मेहनत कर एसीबी उन आरोपियों तक पहुंचती है जो रिश्वत ले रहे हैं, और ऐसे में उन्हें सरकार की तरफ से सैलरी दी जाती है, उसके बावजूद भी इस तरह के काम करते हैं। ऐसे में मेहनत कर जब एसीबी उन्हें गिरफ्तार करती है, उन तक पहुंच जाती है, तो क्यों उन्हें छोड़ दिया जाता है? या कई बार ये देखने को मिला है कि वो कोर्ट से जब आते हैं तो बहुत आसानी से उन्हें दोबारा उनका पद मिल जाता है। मोनिका जी, देखिए, कोई भी विभाग या कोई भी अधिकारी इस तरह की कार्रवाई तभी कर पाता है जब उन्हें सरकार की तरफ से फ्री हैंड छोड़ा जाता है या सरकार की तरफ से उन्हें हर एक सुविधा मुहैया कराई जाती है। जैसा कि आपने खुद ने कहा है कि अभी तक हमने कभी किसी ने ऐसा नहीं देखा कि एसीबी ने इस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। सन 2021 में भी अगर आप देखेंगे तो 470 मामले ट्रैप के दर्ज हुए हैं, जिसमें आय से अधिक संपत्ति हो, पद का दुरुपयोग हो, और साथ के साथ उनका चालान भी पेश किया गया है। आज लोगों में कांग्रेस की सरकार, जब से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी आए, उन्होंने जन जन में ये विश्वास पैदा कर दिया है कि कोई भी अधिकारी, लोक सेवक या कोई भी व्यक्ति अगर अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, अगर वो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है या जनता के काम को नहीं कर रहा है, तो उन पे शिकंजा कसा जाए, एसीबी पे उसकी शिकायत की जाए, टोल फ्री नंबर के माध्यम से उस पर शिकायत की जाए। एसीबी ने अभी जिस तरह से कार्रवाई की है उसके लिए सराहनीय, सरकार को भी इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और आपने कहा अभियोजन, देखिए अभी तक अगर आप डीओपी के मामले देखेंगे तो केवल 68 मामले ऐसे हैं जो कि डीओपी से अप्रूवल के लिए, अभियोजन स्वीकृति के लिए लंबित है। रिकॉर्ड अगर देखा जाए 2018 से 2022 तक का, तो आप ये देखिएगा इंक्रीमेंटल वे में है, यानी कि लगातार पकड़ा जा रहा है, चाहे जो भी मामले हो, चालान पेश करने का मामला हो या चाहे उन्हें सजा दिलाने का मामला हो। एफआर जितने में आप कह रही हैं उनका अगर रेशियो देखा जाए तो वो कम होता जा रहा है। तो सरकार की तरफ से हर एक तरह का प्रयास किया जा रहा है एसीबी को सुविधा मुहैया कराने में, चाहे वो बजट के रूप में हो, चाहे वो उन्हें फ्री हैंड कार्रवाई करवाने के रूप में हो। आप देखिए, एक लिपिक से लेकर एक आईएएस अफसर तक ट्रैप करने के लिए एसीबी को किसी भी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। एसीबी आज किसी भी सूचना के आधार पर, पुख्ता सबूत होने पर ट्रैप की कार्रवाई कर रही है, और आए दिन, एक दिन आप ऐसा नहीं देखेंगे जिस दिन इन भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं की जा रही हो। तो इसके पीछे जो सामंजस्य स्थापित हुआ है उसके लिए पूरा और पूरा श्रेय सरकार के साथ साथ इन अधिकारियों को भी जाता है, जिन्हें फ्री हैंड करके अशोक गहलोत जी ने कहा हुआ है किसी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं है, किसी तरह की कोई इनमें अड़चन नहीं है। इसी वजह से लेकर चाहे वो जिस तरीके से बताया बताया भरत जी ने कि लगातार एक्शन लिया जा रहा है, और वाकई ये काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन लिया जा रहा है, ऐसे में बाकी अन्य अधिकारियों के अंदर भी कहीं ना कहीं डर पैदा होता है कि उन्हें रिश्वत नहीं लेनी है, अगर ली तो बड़ा एक्शन लिया जाएगा। मोनिका जी, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की नीति है हमारी, और आप देखिए एसीबी कार्रवाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। क्या उनको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन मिल पा रही है? क्या अभियोजन स्वीकृति मिल पा रही है उनको? आप देखिए, कार्रवाई होती है, उसके बाद वो फाइल राज्य सरकार के पास चली जाती है और वो ठंडे बस्ते में गिर जाती है। आप देखिए, 3 महीने का प्रावधान है कि आपको प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देनी चाहिए, 3-3 साल, 5-5 साल लग जाते हैं प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देने में। तो ये सरकार किसकी बात कर रही है? आप एक तरफ तो कह रहे हो हम कार्रवाई कर रहे हैं, अरे कार्रवाई करने के बाद क्या किया? उसके बाद आपने क्या? शैलेंद्र जी, जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, जब राज्य में बीजेपी की सरकार थी, तब क्या वहां पर जो अधिकारी थे उन्हें फ्री हैंड मिला था, जो आप बात कर रहे हैं? क्या जब बीजेपी की सरकार थी तब सारी सुविधाएं मिल रही थी एसीबी अधिकारियों को? बिल्कुल, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जो आंकड़े अभी इन्होंने भरत जी ने दिए हैं, 2021 में 501 केस दर्ज हुए थे, जिनमें से 101 चालान पेश हुआ है सिर्फ। आप देखिए, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उसमें इसको उलझा देते हैं। तब तक आप देखिए उस अधिकारी को इतना पर्याप्त समय मिल जाता है कि वो राजनीतिक रूप से मैनेज कर ले, वो गवाहों को मैनेज कर ले। तो ये किसकी बात वाहवाही लूट रहे हैं, बताइए मेरे को आप। अगर आपने कार्रवाई की है तो उसको अंजाम तक भी तो पहुंचाएं।
आप अंजाम तक नहीं पहुंचाते उस भरत कार्रवाई जी। को, उसका दुरुपयोग करते हैं। उस अफसर को आपने ठीक दबाव बना दिया, उस अफसर पे आपने दबाव बनाने के बाद आप अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा करते हो उस अफसर के थ्रू। तो ये तो इनकी कार्यशैली है कांग्रेस पार्टी की। मोनिका जी, भरत जी बोलिए। मोनिका जी, मैं अपने जो साथी शैलेंद्र जी हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि इन्हीं की बीजेपी सरकार में जो इनकी माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, उन्होंने एक ऐसा काला कानून लेके आ रही थी, जो एक ऑर्डिनेंस ऐसा पास करने जा रही थी जिसमें जज या लोक सेवक के विरुद्ध आप किसी भी तरह की कोई शिकायत दर्ज नहीं कर सकते जब तक आप सरकार से परमिशन ना ले ले, जिसका विरोध किया गया सदन के अंदर, सदन के बाहर। यहां तक कि आप जो मीडिया है या पत्रकार है, वो भी किसी व्यक्ति का सार्वजनिक रूप से नाम नहीं लिख सकते थे, उसके विरुद्ध नहीं लिख सकते थे। अगर उसका लिखा जाता तो 2 साल की कैद थी। इसके अलावा कोर्ट के अंदर 156(3) के इस्तिगासा के जरिए आप डायरेक्ट उस पर अनुसंधान नहीं करवा सकते थे। ये सरकार की ये मंशा थी, तो ये मंशा ही उस समय बता देती थी। अरे आप भरत जी ये बताए ना, आपने कितने जनों को सजा दिला दी, कितनों को आपने सलाखों के पीछे भेज दिया, कितनों की संपत्ति आपने जब्त कर ली। ये बताए ना, कांग्रेस की सरकार जब से आई है 2019 से, आप ये बताएं कितनों अधिकारियों को आपने जेल करा दी, कितनों की आपने संपत्ति जब्त कर ली, कितनों को आपने बचा लिया। ये बताइए, आप गहलोत सरकार बचाने का काम कर रही है, ये सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। क्यों सच आया? प्रोसिक्यूशन सैंक्शन देते नहीं हो आप 4-4, 3-3 साल से। आप अधिकारियों को आपने आप गलत काम करवाते हो, अधिकारियों को दबाव में लेके, और आप उनको फिर फील्ड पोस्टिंग दे देते हो। उनको थोड़े दिनों बाद आप रीइंस्टेट कर देते हो, उनका आप वापस से उनको फील्ड पोस्टिंग दे देते हो। इस तरीके से बात नहीं रख पाएगी। आज इनके सामने सच्चाई आ रही है तो इनको बुरा लग रहा है। यही गहलोत साहब की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, जिसने अधिकारियों को डर का माहौल पैदा कर दिया है, क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी एसीबी हम पे कार्रवाई कर सकती है। आज एक आईएएस, आईपीएस किसी भी अफसर पे कार्रवाई करने से पहले सरकार की परमिशन की जरूरत नहीं है, उन पे डायरेक्ट ट्रैप की कार्रवाई की जा रही है। एक आम नागरिक बिना किसी भय के कर सकता है। जब काला ठीक है, हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे यहाँ से। तरीके से